श्री राधे बच्चों, स्वागत है आपका इस डेरिवेशन सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आप चाहते हैं फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करना तो टीडीएफ सीरीज को फॉलो करिए। लगभग 70 से 80 वीडियोज हैं। एवरेज मान लीजिए एक वीडियो 15 मिनट का होगा, जो कि आपको फिजिक्स में 90 प्लस स्कोर करने में काफी मदद करेगा। तो इस डेरिवेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम बेसिक्स देख लेते हैं कि इस पार्टिकुलर डेरिवेशन में ऐसे कौन कौन से बेसिक्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाएंगे। तो सबसे पहला जो बेसिक है, एम्पियर सर्किटल लॉ हमको याद होना चाहिए इस डेरिवेशन को करने के लिए। अच्छा, ये डेरिवेशन कई भी तरीके से किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इसका केवल एक ही तरीका है। एम्पियर सर्किटल लॉ से ये बड़ी आसानी से आ जाता है। 4 से 5 लाइन का डेरिवेशन होता है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, बी डॉट डी एल जो होता है म्यू नॉट आई के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आपको जो याद होना चाहिए, किसी सर्कल का सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। अगर हमको इंटीग्रल ए टू बी डी एल दिया गया है तो उसका इंटीग्रल होता है एल ए टू बी। आई होप आपको ये आता होगा। जितने भी मैथज्ञ हैं उनको तो आता ही होगा। अब जितने बायोतज्ञ हैं उनको में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बी डॉट डी एल को हम लिख सकते हैं बी डी एल कॉस थीटा। ओके, डॉट प्रोडक्ट होता है। ये थीटा जो है डी एल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। डी एल क्या है, लेंथ है, लेंथ ऑफ द वायर होगी। ओके, तो इतने बेसिक्स आपको आने चाहिए अगर आप चाहते हो कि डेरिवेशन आपको प्रॉपर समझ में आए। तो चलिए डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो डेरिवेशन शुरू करने से पहले हमारा एक परम कर्तव्य होता है इस डेरिवेशन के बारे में 4 लाइन अंग्रेजी लिखना। आपसे उम्मीद कर सकता हूं आप अपने इस कर्तव्य का पालन अवश्य करेंगे और आप 12th वर्षों से इंग्लिश मीडियम के छात्र रहे हैं, इसलिए आपको आता ही आता होगा। अब बात ये आती है गुरुजी इंग्लिश में लिखना क्या है। कुछ विशेष नहीं बेटा, जो पैरामीटर आप यूज कर रहे हो इस डेरिवेशन में उसी को अपनी भाषा में परिभाषा बना के लिख देना है। बस लेट अस कंसीडर लगा के, एक वायर है उसमें करंट कैपिटल आई फ्लो कर रही है और उस वायर के कारण किसी आर डिस्टेंस पे किसी पार्टिकुलर पी पॉइंट पे हमें कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। इस डेरिवेशन में हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए हमको एक क्लोज लूप बनाना पड़ेगा, ठीक, तभी हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगा पाएंगे। तो ये जो ग्रीन वाला है ये हमको दिया गया है और हमको आर डिस्टेंस यानी पी पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाय द राइट हैंड थंब रूल, तो क्या होगा, अंदर की ओर होगा, यानी आपके फोन को चीर फाड़ के वो अंदर की ओर जा रहा है। और जो हम सेगमेंट लेंगे बेटा वो इसी सर्कुलर लूप पे ही लेंगे, उसकी भी डायरेक्शन टेंजेंट के लॉन्ग ही होती है। तो इत्तेफाक से डीएल वेक्टर और बी दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो इनके बीच का जो एंगल है बेटा थीटा वो है 0। तो सबसे पहला काम हमारा थीटा आ गया, इसमें हमको कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ से बी डॉट डी एल की वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए। बी डॉट डी एल को सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, बी डी एल कॉस थीटा। तो यहाँ से बेटा आ जाएगा इंटीग्रल बी डी एल कॉस 0। और आप जैसे प्रचंड ज्ञानी को ये बात बताने की आवश्यकता है ही नहीं, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि आप बहुत ही बड़े ज्ञानी हो, आपको तो याद ही होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं इंटीग्रल बी डी एल। अच्छा, बी कांस्टेंट है बेटा, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, क्या बचा, डी एल। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी लिमिट लगानी पड़ेगी। तो लिमिट होगी 0 से 2 पाई आर। अब सवाल आता है सर जी कि ये लिमिट 0 से 2 पाई आर कैसे हुई। बेटा सिंपल सा वेरिएबल हमारा कौन सा है, डीएल है। और डीएल छोटा छोटा कितना पॉसिबल है, 0 पॉसिबल हो सकता है। और बड़ा से बड़ा तुम पूरे सर्कलवा को ही सेगमेंट मान लो, यानी बड़ा से बड़ा टोटल सर्कल के बराबर। और टोटल सर्कल की जो लेंथ होती है वो होती है बेटा 2 पाई आर, इसलिए हमने इसको 2 पाई आर रखा। तो यहाँ से जितने भी मैथज्ञ हैं उनको तो बड़े आराम से बड़े प्रेम से विनम्रता पूर्वक समझ में आ जाएगा कि इसका इंटीग्रेशन डीएल होगा और ये 0 से 2 पाई आर होगा। और जितने बायोतज्ञ हैं तो उनको में भी थोड़ी सी समस्या हो सकती है, तो उनके लिए हम स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि भैया बेसिक क्या होता है। और लपर लपर करके अगर स्किप किए होगे तब जाके पहले देखो, थोड़ा धैर्य धारण करो और अच्छे से वीडियो देखो, तब जाके समझ में आएगा बेटा, ठीक ना। इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल यही हम निकाल रहे थे स्टार्टिंग से। ओके, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ से b इंटू, अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे रख देंगे 2 पाई आर।
और इसको जीरो को रखेंगे तो सब कुछ जीरो। अब बात आई वैल्यू रख कहाँ रहे हैं, अरे भैया एल की जगह रख रहे हैं बी डॉट डी एल बेटा, तो यहाँ से आ गया बी इंटू 2 पाई आर। ठीक, राइटिंग पे थोड़ा ना जाना बेटा, कॉन्सेप्ट पे जाना, कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर देंगे। अब हमको क्या करना चाहिए, एम्पियर सर्किटल लॉ लगा देना चाहिए, ठीक ना, बाई एम्पियर सर्किटल लॉ। आप पूरा लिख लेना बेटा, आप महान विद्वान प्रचंड ज्ञानी प्रतिभाशाली विद्यार्थी हो तो आप लिख लोगे, आपको इतना छोटा लिखना शोभा नहीं देगा, ठीक ना, तो आप प्रॉपर लिख लेना। ठीक, तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भी था। बाकी आप जैसे महान ज्ञानी को तो ये बातें सब ऑलरेडी पता है ना, किसी को बताने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक, तो ये वैल्यू बबुआ अभी निकाल चुके हो, कितना निकाले हो, b इंटू 2 पाई आर निकाल चुके हो, और ये कितना है म्यू नॉट आई। अब आप जैसे प्रचंड ज्ञानी को ये बात पता ही होगी, 2 पाई आर इधर क्या है मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा बच्चा, तो म्यू नॉट आई और डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ओके, तो ये रहा आपका कंप्लीट डेरिवेशन।